हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम मोशन इन मंडी के 6th लेक्चर में। बहुत दिन बाद ये क्लास चालू किया मैं, जो बैकलॉग वाली थी, क्योंकि करंट में जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक बैकलॉग स्टार्ट नहीं करता। तो करंट मेरा चालू था वेव्स, तो वेव्स में हम बराबर हो चुके हैं। अब हम जो पिछला है उसको फटाफट से ख़त्म करेंगे। मैंने 4 क्लास पढ़ ली है, शाम तक ट्राई करूँगा चारों क्लास अपलोड कर दूँ, लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन अपना। जो भी लेक्चर से इसमें क्वेश्चन करवाए हैं सब ने। तो 3 केस पढ़े थे हमने, कौन कौन सा? एक जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है, एक एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है। तो इसमें मोस्टली एक्सेलरेशन वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो सिंपली v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी लग जाता है। कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। और ये होता है तब लगता है नाली कंसेप्ट। क्या था नाली कंसेप्ट? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, जाने के लिए डिफरेंशिएशन, रिटर्न आने के लिए इंटीग्रेशन, रिटर्न आने के लिए इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन दिया गया है हमको, बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, पहले ही बता दिया। तो कौन सा वाला है ये केस? थर्ड वाला। तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? नाली कंसेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नाली कंसेप्ट। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बोल दिया कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ T1 और T2 के बीच में। अब देखो ये T1 T2 क्या है, ये हमको सिर्फ लिमिट दे दिया है और कुछ नहीं। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? सिंपली किसी भी चीज़ का एवरेज जो हम निकालते थे वो ऐसे करते थे, नीचे dt लिखते थे, और यहाँ पर होता था जो यहाँ पर डब्बा वही डब्बा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, किसका एवरेज निकाला है? एक्सेलरेशन का। तो a आ जाएगा और dt हो जाएगा। लिमिट क्वेश्चन में दी है, क्या दी है? T2 से T1, और ये भी T2 से T1। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सिंपली एकदम। अब देखो ये तो वेरिएबल है तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये है a t2 a dt, इसको ऐसे रहने दो। अब dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। तो t के बीच में लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या होगी? T2 से T1 के बीच। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज़ रहने दो, T1 T2, ये a dt, और नीचे जो मेरा है वो जब लिमिट पुट करते हैं तो माइनस करके पुट करते हैं। हायर लिमिट इस T2 को एक बार इसमें रखो, एक बार T1 को रखो, माइनस लोअर लिमिट माइनस T1 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए सर ने बताया था, अगर मुझे इस डब्बे का एवरेज निकालना है तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डब्बा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ये होता है एवरेज। तो हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला प्लस है इसलिए गलत है, ये वाला सही है। ये दोनों तो डायमेंशनली गलत है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसमें तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो रहा है, डायमेंशनली गलत है ये दोनों ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, जिसमें नीचे माइनस हो रहा है। आगे चलेंगे। बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, उसकी पोजीशन दे दिया है हमको x इज इक्वल टू 2t, और पूछ रहा है एक्सेलरेशन। अब अगर पोजीशन दे के एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो नाली कंसेप्ट लगेगा। तो सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ये मेरी पोजीशन की इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं हम इसमें x को रूट ले लेते हैं। तो x के ऊपर पावर ये हो जाएगा और ये t+1 हो जाएगा। रूट ले लेंगे तो रूट क्या होता है? पावर का हाफ। तो ये मेरा आ गया क्या? x के और t के बीच में सिंपल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? x रेज टू n, n इंटू एक्स रेज टू n-1, ये था डिफरेंशिएशन। और x रेज टू का इंटीग्रेशन जो था वो था x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1। लेकिन इनसाइड आउटसाइड रूल में क्या होता है? ये देखो, ये फंक्शन सीधा सीधा t का नहीं है, ये t का पावर, इस पूरे को हम एक फंक्शन मान लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन। तो ये सिंपल फंक्शन नहीं है। तो जब सिंपल फंक्शन नहीं रहता है तो एक बार इसको सिर्फ एक फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल के डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड रूल जो लगता है डिफरेंशिएशन में, तो करते हैं इसको। इससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिल जाएगी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरे टर्म को हम x मान लो। लेट्स अज्यूम इस पूरे टर्म को x मान लो। तो x रेज टू n क्या हो जाएगा? n यहाँ पर है हाफ, और x मेरा जो पूरा है वो t+1 है, 1 है, और ये क्या है? 1/2 - 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बट इस पूरे टर्म को x माने हैं, इस पूरे टर्म को, लेकिन ये t+1 फिर बाद में दोबारा से t+1 को भी अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 1 0 हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो जो मेरी वेलोसिटी है वो हो जाएगी हाफ t+1, आधा में से एक जाएगा तो -1 बचेगा, माइनस आधा बचेगा, हाफ -1, तो ये हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अब इससे हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं,
फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरे टर्म को x मानेंगे, तो माइनस एक सेकेंड 1/2, ये n यहाँ पर इस बार कितना है -1/2, तो ये हो गया n। अब इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो तो एक बार सिंपली इसको लिख देंगे n इंटू एक्स रेज टू t प्लस 1 -1/2 -1, ठीक है। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -1/4 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा -½ और -1, एक और आधा जोड़ने पर 3/2 आता है, तो t प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा -3/2, ठीक है। मेरा ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन को x के फॉर्म में दिया है, तो x के फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x था क्या मेरा, पहले बताओ। x मेरा था t प्लस 1 का पावर हाफ, तो इस t प्लस 1 को कुछ ऐसा करो कि ये पावर हाफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो t प्लस 1 को हम इसको 1 मल्टीप्लाई बाई -3/2 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? एक सेकेंड 1/2 -1/2, ऐसे हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। अरे भाई 3/2 को हम 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब देखो मेरा ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये वाला पार्ट मेरा x है, तो इसको लिख सकते हैं -1/4, इसको हम x कर देंगे, x कर दिए, और ये -3 हो गया। तो ये ऊपर था तो -3 था, अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो वो x का क्यूब +3 हो जाएगा, तो ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। तो कौन से वाले ऑप्शन में ऐसा है? ये सेकंड वाले ऑप्शन में। अब अगला क्वेश्चन उसी के सिमिलर है और ये नीट में आया हुआ है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन यार इतना कठिन था, इतना कठिन पेपर में नहीं आता है, तो आप देख लो 2010 नीट। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से इसमें क्या दिया है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, इक्वेशन दे दी है हमको, और हमको बताना है एक्सेलरेशन। तो सिंपली अब हमको इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिख सकेंगे क्या, सीधा -1 t प्लस 5 -1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आता है +0। पिछले वाले में स्टेप बाय स्टेप किया था, इसमें थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो ये a -1 फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 हो गया था, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 का, और ये ब्रैकेट में t प्लस 5 फिर से -1 होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, और ये t प्लस 5 उसके ऊपर -3, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब लेकिन एक्सेलरेशन में कहीं पर ये नहीं है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसमें क्या आया है, t प्लस 5 -2 है, तो किसी तरह हमको इस -3 को -2 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, अब -3 है पावर में, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एकदम काम करेंगे, हम इसको 2 से किस में तोड़ना है, 2 में तोड़ना है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी को हम 2 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। तो -3 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से ही डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया t प्लस 5, और अगर मैं अब इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, -2 को आगे करके इसको साइन दे दिया और इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई। तो मेरा जब ये वाला जो टर्म है पूरा, ये वाला टर्म, ये क्या है, ये मेरा क्या है बताओ, वेलोसिटी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में वेलोसिटी का पावर 3/2। तो कैसा प्रोपोर्शनल है, हमको सिर्फ प्रोपोर्शनल बताना था, तो प्रोपोर्शनल है v के पावर 3/2 से। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा, देखो ये वाला ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ का वो है, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द x वेयर इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल के बीच में वेलोसिटी लिखा था, इनिशियल वेलोसिटी एट x = 0। तो इस बार हमको एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन में, और हमको बताना क्या है, हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी बतानी है। तो फिर से नाली कंसेप्ट, x v a, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे, उल्टा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक काम करते हैं, ध्यान से देखो इस फंक्शन को, ये t के टर्म में नहीं है भाई, x के टर्म में है, और जब कोई फंक्शन x के टर्म में है और एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का एक अलग सा सबसे फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, a = v dv/dx। तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब सिंपली a की जगह पर हम v dv/dx लिख सकते हैं, और 2 का पावर x 3/2। अब देखो, अब सेम कास्ट वालों को एक साइड कर दो, तो सेम कास्ट कौन है,
वी और एक्स एक्स, तो ये 3/2 dx हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं, करो इंटीग्रेट। बी को इंटीग्रेट करेंगे कौन से लिमिट में, क्वेश्चन में दिया होगा। इसको तो इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू जीरो से किसके किसके बीच में, x के बीच में। और इसको, ये चार वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ये चार वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी 4 थी, फाइनली कुछ भी हो गई। तो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा, ये वेलोसिटी वर्ड हटा दिया था तो थोड़ा अजीब हो गया था, लेकिन सर ने क्वेश्चन में ऐड कर दिया था। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v²/2, और लिमिट क्या है, लिमिट है v से 4 के बीच। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाएगा, और x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 हो जाएगा। डब्बा बंद, 0 और x लिमिट हो गई। इसमें जब एक बार v को पुट करेंगे, एक बार 4 को पुट करेंगे, तो जब v को पुट करेंगे तो v²/2 आएगा, और 4 को पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 ही आएगा ना। आगे, अब आगे क्या करेंगे, सिंपली ये 2 है तो ये x का पावर 5/2 होगा, और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। लिमिट x से 0 के बीच, अगर x को 0 देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपली, अभी देखो इसको इस साइड लाओ तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। ब्रैकेट में x इक्वल टू, x को x ही पुट करना है तो ये हो गया, लिमिट हमने पुट कर दिया है तो 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से सॉल्व करेंगे तो v² - 4², तो ये मेरा 16 हो जाएगा, नीचे 4 है, बराबर 2 दूनी 4, ये वाला 2 दूनी 4 बटे 5, ब्रैकेट में x का पावर 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड में 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को। तो v² - 16, 4 जाएगा दूसरे साइड, 4 जाएगा दूसरे साइड, ये 4 नहीं है भाई, ये 2 है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो 2 जाएगा दूसरे साइड, तो इस 4 को बना देगा 8, तो ये 8/5, और ब्रैकेट के अंदर x का पावर 5/2 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो v² बराबर क्या होगा, 8/5, x का पावर क्या 5/2, माइनस उस साइड जाएगा प्लस बन जाएगा। अब सिंपली, अब v को रूट ले लो, तो रूट के अंदर 8/5, x का पावर 5/2 + 16, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, नीट में आया हुआ सवाल है भाई, ध्यान देना। मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है, एक पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया है, एक सेकंड, क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट x है, डिस्प्लेसमेंट अगर x है, ध्यान देना इस वर्ड पर, कभी कभी ये पोजीशन दे देता है तब सीन चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट बतानी है और टाइम और x का इक्वेशन दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट है, इस वर्ड पे ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो t बराबर √(x + 3) है, तो इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो √(x) बराबर हो जाएगा t - 3, तो x क्या हो जाएगा, t - 3 का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर हो गया तो एक सेकेंड, स्क्वायर हो गया तो क्या करेंगे, आप इसको चाहे तो सॉल्व करें a + b के होल स्क्वायर से, या अगर इनसाइड आउटसाइड रूल पता है तो डायरेक्ट यहाँ से वेलोसिटी लिख देंगे। वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था, और ये 2 - 1 मतलब ये 1 बचेगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 × t - 3 हो गया, पावर 1। अब बोल रहा है वेलोसिटी जब 0 होगी, जब वेलोसिटी कब 0 होगी, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, 2 इस साइड आएगा तो 0 बन जाएगा, तो t - 3 बराबर 0, तो t मेरा 3 सेकंड पर वेलोसिटी मेरी जो है वो 0 होगी। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब वेलोसिटी 0 है, तो सिंपली इस वाले इक्वेशन में हम 3 पुट कर देते हैं, ये वाले इक्वेशन में पुट करो, तो x इक्वल टू 3 - 3 का स्क्वायर, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा। अगर ये पोजीशन होता तो सीन चेंज हो जाता, क्या सीन चेंज होगा हम आगे देखेंगे। एक इक्वेशन दी है, बोल रहा है कि टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 हो। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब ऐसा इक्वेशन दे और इसका जो साइन है, अगर साइन इन दोनों का सेम हो, अगर सेम होगा साइन, तो अगर साइन सेम होगा तो यू टर्न
अगर साइन सेम होगा तो यू टर्न नहीं होगा, और अगर साइन अपोजिट होगा तो यू टर्न होगा। अब यू टर्न होने पे क्या होता है हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो साइन सेम है, तो यू टर्न तो नहीं होगा। तो यू टर्न नहीं होगा, इसका ये मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको टाइम बताना था, हालांकि इसमें यू टर्न नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम अभी तक जैसा पढ़ते आए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 4t माइनस 6, तो इससे वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी 2t, टी को डिफ्रेंशिएट करो तो, और ये क्या हो 4t, 4t मतलब टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई ये। जब वेलोसिटी 0 हो रही है तो हमको वही बताना है टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, 2t प्लस 4 कर दो। तब यहाँ से जो t की वैल्यू है वो -2 आ रही है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। जब टाइम नेगेटिव नहीं होता है और माइनस आ रहा है, इसका ये मतलब होगा कि वेलोसिटी 0 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यू टर्न नहीं हो रहा है। यू टर्न नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, हमेशा चलता जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब सिंपली जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट साइन देख के इसमें गेस करना है। वन डायमेंशनल मोशन है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। कौन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नो यू टर्न। तो नो यू टर्न का कंडीशन क्या है, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। देखो इन दोनों का साइन सेम है प्लस प्लस, इसमें इन दोनों का साइन सेम है माइनस माइनस। देखो इसमें इसका प्लस हो गया, इसमें इसका माइनस हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों होगा। इस ऑप्शन 4। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। पोजीशन दिया है हमको, पोजीशन दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है 4 सेकंड में। अब इस केस में भी देखो दोनों का साइन सेम है, जब साइन दोनों का सेम है तो नो यू टर्न, नो यू टर्न, यू टर्न नहीं हो रहा है। जब यू टर्न नहीं हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर पोजीशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं है, पोजीशन की इक्वेशन है। तो जब पोजीशन की इक्वेशन होगी तो क्या चेंजेस होंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी तो एक बार हम टाइम t इज इक्वल टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और एक बार टाइम 0 पर निकालेंगे, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले एक बार हम t इज इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे t इज इक्वल टू 0 पर। तो t की वैल्यू 4 रखो, तो 4 चौक 16 प्लस 6 गुणे 4 चौक, ये t स्क्वायर नहीं है सिर्फ t है, ध्यान देना, बाद में सर ने करेक्शन किया था। तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पर 4 प्लस 4 माइनस, अगर टी को 0 रखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। अब ये क्या हो गया, 16 प्लस 6 चौक 24 प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 16 और 24 कितना होता है 40। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 आ गई, ध्यान देना इस बात पे। और अगर आप आंख बंद करके सिर्फ t इज इक्वल टू 4 पुट करके निकालते तो आपका आंसर कुछ 44 आता, जो कि गलत था, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं पोजीशन की इक्वेशन दी है, इस बात पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये एक इक्वेशन है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमको पता था यू टर्न नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस भी मेरी 40 ही हो जाएगी। तो जब यू टर्न होता है तब क्या होता है, जब यू टर्न होता है तो उसके लिए एक खास प्रबंध है, हाँ उसके लिए एक खास प्रबंध है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमको देख के पता चल रहा है कि इसमें यू टर्न होगा कि नहीं होगा, हाँ साइन अपोजिट है, इसका मतलब यू टर्न होगा। और अगर यू टर्न होगा तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, और हमको क्वेश्चन में दोनों बताना है। तो इस टाइप के सवाल को मेथड से करने की बजाय आप ग्राफ से करेंगे तो ज़्यादा सरल होगा। तो हम इसमें अब वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2t माइनस 6 कॉन्स्टेंट का 0, तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अब अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा y हो गया, ये मेरा mx हो गया, ये मेरा c हो गया। तो मेरा c कितना है, मेरा c जो है वो -6 है, स्लोप कितना है पॉजिटिव है और आगे जाएगी, तो यहाँ से कुछ ऐसे स्लोप जाएगी और ये -6 होगा। ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम पर यू टर्न होगा। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, जिस टाइम पर यू टर्न होता है उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो हम निकाल लेते हैं कि इस टाइम पर यू टर्न हो रहा है, तो इसमें वेलोसिटी को 0 पुट करो तो 2t माइनस 6, तो t क्या हो जाएगा 3। तो 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट यू टर्न ले रहा है, मतलब 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट जाता रहेगा, रुकेगा, फिर पीछे घूम जाएगा। तो 3 सेकंड आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर चल कितने सेकंड तक रहा है 4 सेकंड तक, तो यहाँ पर हम कुछ 4 सेकंड हो जाएगा। अब 4 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसमें सिंपली पुट करो, तो 2 चौक 8 माइनस 6, तो 4 दूनी 8 माइनस 6 मतलब 2, तो 2 मेरी होगी वेलोसिटी 4 सेकंड पर, तो यहाँ कुछ 2 आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ मेरी 2 आएगी वेलोसिटी प्लस 2। तो अब मेरी ये वाली डिस्टेंस, अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ अगर आप
पहली बात ग्राफ लास्ट में पढ़ाए हैं सर, तो इसलिए आप रिलेट कम कर पाएंगे। बट अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो जब ग्राफ हम बनाते हैं तो उसका जो एरिया रहता है, इसको A1 मान लो, इसका A2, VT के ग्राफ का एरिया क्या बताता है? VT के ग्राफ का एरिया बताता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्टेंस में सब कुछ जुड़ता जाता है और डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव देख के जोड़ते हैं। तो सिंपली हम डिस्टेंस के लिए दोनों का एरिया निकाल लेंगे, हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों के एरिया का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो निकालते हैं। ये मेरा लेंथ 6 है, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये लेंथ 6 है, यहाँ से यहाँ ये 3 है, ये 3 सेकंड पर है, ये 4 सेकंड पर है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ मेरा 2 है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो A2 एरिया है वो मेरा आ जाएगा 1, और A1 का एरिया कितना आएगा, इसका एरिया भी हाफ मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 से काटो, 2 3 6, 3 3 का 9, तो ये वाला एरिया जो मेरा है A1 वो मेरा 9 आ गया, और A1 मेरा 1 आ गया। तो डिस्टेंस दोनों का एरिया का सम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डिस्टेंस को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये नेगेटिव एरिया है और ये पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 9 + 1 जो कि है 10 क्या मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये एरिया नेगेटिव है, ये अब -6 था ना, तो ये -9 ऊपर का एरिया +1, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा आ जाएगा -8 मीटर। तो इस अप्रोच से, हालांकि ये सवाल नीट में आने के चांसेस कम है, बट आपको पता होना चाहिए क्या, इक्वेशन देखना, इक्वेशन देख के बता दिया यू टर्न होगा कि नहीं। अगर यू टर्न नहीं होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, अगर यू टर्न होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। सिंपली उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख के ग्राफ बना दो। मेथड से करने जाओगे बहुत लंबा खींच जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो अगले क्वेश्चन में सिंपली, अगले क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमको एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसको भी उसी तरह पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी हो जाएगा 2t, वेलोसिटी 2t है और 4 का डिफरेंशिएशन सिर्फ t का 1 हो जाएगा, तो ये मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ग्राफ बना लेते हैं। y इंटरसेप्ट कितना है, -4, तो यहाँ से ग्राफ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये मेरा -4 होगा। और कहाँ पर यूटर्न होगा, साइन अपोजिट है तो यूटर्न तो होगा, कहाँ पर यूटर्न होगा, v को 0 रख के देख लो, 2t - 4, तो t क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर यूटर्न हो रहा है। ठीक है, अब कितने सेकंड तक चल रहा है, 4 सेकंड तक चल रहा है, तो मेरा ये वाला कुछ टाइम जो है वो मेरा 4 सेकंड होगा। अब t 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसमें ही रख के देख लेंगे, तो 2 × 4 -4, तो 4 दूनी 8, तो मेरी 4 आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो मेरी +4 आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये 4 है और ये, अब देखना कलर का कलाकारी, ये वाली डिस्टेंस 4 है, ये वाली डिस्टेंस कितना सेकंड है, 2 है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी 2 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। सिंपली एरिया निकालते हैं, तो इसका हम एरिया A1 मान लेते हैं, इसका एरिया A2 मान लेते हैं, तो मेरा A1 कितना हो जाएगा, A1 मेरा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये तो माइनस में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और A1 जो है वो मेरा आएगा -4, पहला एरिया आ गया। दूसरा एरिया निकालते हैं, ये भी होगा हाफ इंटू 2 इंटू 4, तो ये वाला एरिया भी मेरा 4 आ रहा है, दोनों एरिया 4 है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस में दोनों एरिया को जोड़ देते हैं, साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 4 8 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा 4 और -4 होगा, क्योंकि नीचे माइनस है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 8 हो जाएगा। तो मुझे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बतानी थी, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, बेसिक फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना लिया है, 4 सेकंड टोटल लिया है, और डिस्प्लेसमेंट हमने 8 निकाली, डिस्टेंस 8 निकाली, डिस्टेंस, तो ये मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकंड क्या, एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
अगला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सर ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर ये सारी की डायरेक्शन लेनी है, ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बराबर, ये डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सर ने इसी को डिराइव किया था, इस क्वेश्चन में करके वही डेरिवेशन करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इन तीनों में विथ प्रॉपर साइन यूज करना है, विथ साइन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब आगे चलेंगे। अब सर यहाँ पर चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाएंगे, जिसमें हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम v, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो मेरी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये आप रट्टा करेंगे, ये है एम आर रट्टा। ये है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन ही है सर ने, लेकिन 4-5 करवाई है। और अब अगर ये कब वैलिड है, ये वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन, वेलोसिटी पता चल गई, तो हमको सिंपली ये पता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ पर वी एवरेज वाला रख देंगे, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है या कैसे भी चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं, ये ऑलवेज वैलिड है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ऑलवेज वैलिड है, नो लिमिटेशन। ये है मेरी फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे अगर टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा चुटकी बजाते हुए। ये है फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो एम आर स्टार है। आगे चलेंगे। अब 1997 में देखो क्वेश्चन आया, एक कार है वो रेस्ट से चल रही है। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रेस्ट से चल रही है और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म है। और स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड, रेस्ट से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 144। अब 144 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक मैथमेटिक। 18 8 144, 8 गुणे 5, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखो अब सिंपली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए यही वाली इक्वेशन लगेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम इक्वेशन लगेगी। कौन सी वाली, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 है, डिवाइडेड बाय 2, और टाइम कितना लगा है 20 सेकंड, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 400 मीटर। तो 400 मीटर कौन से वाले ऑप्शन में है, फोर्थ वाले में। आगे चलेंगे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये सब कब वैलिड था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब कब वैलिड था, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। केस नंबर 2 दूसरा वाला केस है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से ही डिराइव हुआ है ना, बट कांस्टेंट अगर रहेगा तो हम सीधा डायरेक्ट अप्लाई करेंगे शॉर्टकट की तरह। वेलोसिटी बॉडी की दे दी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इज 10 सेकंड, तो वेलोसिटी आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम 4 सेकंड, तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी, यू प्लस हाफ ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 10 दी है, एक्सेलरेशन 2 है, 4 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 10 प्लस 4 दूनी 8, तो मेरा आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब इस क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं, इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन है। एक बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर से चल रही है, जब फोर्स लगेगा तब चलेगी या चलेगा तब फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगी तब वो चली 4 सेकंड के लिए। तो कितने से मूव की, 2 मीटर पर सेकंड से। तो बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो मतलब ये एक्सेलरेशन मेरा निगेटिव होगा। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पॉजिटिव वाला तो पहले ही काट दो, क्योंकि देखो वेलोसिटी पहले 10 थी, फोर्स लगने के बाद कम हो गई, तो एक्सेलरेशन निगेटिव रहा होगा, कुछ निगेटिव x मान लो। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम एकदम सिंपली करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 2 है, फाइनल वेलोसिटी 2 है। पूछा क्या है सवाल में, सिंपली हमको सवाल में एक्सेलरेशन पूछा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। हम इसको बेसिक वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो एक्सेलरेशन का था, v फाइनल माइनस v इनिशियल, बट उससे नहीं करते हैं, इससे ही करते हैं, क्योंकि हम अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ताज़ा ताज़ा। तो ये हो जाएगा ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो मूव किया 2 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस लिख लेते हैं, दोनों का साइन चेंज होना चाहिए, माइनस प्लस जरूरी नहीं है, तो ये माइनस हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, एक्सेलरेशन a और टाइम 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड आएगा तो ये -12 बन जाएगा और ये 4a है,
तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो -3 आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन जैसा कुछ हो रहा था जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में थे। एक ऑब्जेक्ट है, मोशन स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी 10 मीटर से। तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। आफ्टर 8 सेकंड वेलोसिटी बिकम 24 मीटर, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, u + v/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर मेथड से करने जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए बनाया है सर ने फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मेरा 10 है, ये मेरा 24 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8 सेकंड। तो 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 4 हो जाएगा, और 24 10 34, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा, 4 चौक 16, 16 से 4 3 12 1 13, 136 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।